तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है, जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो इस लड़की का नाम जून होता है, इसको लेकर जो है ना हॉस्पिटल आ जाता है। और जो जून होती है वो बोल रही होती कि इस जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होगा, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अगर कोई और लड़की होती तो वो मुझे यहाँ पर लूटने की कोशिश करती, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना दरवाजे खोलते हुए बोलने लगता है कि सभी जो है ना पैसों को मैं अफोर्ड कर लूँगा, तुम बस इलाज के लिए कोऑपरेट करो। और वो लोग आ जाते हैं और जो हमारा मेट तो बोल रहा होता है मैं प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो दो, ताकि वो जो है ना आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकें। और जो वहाँ की जो अटेंडर होती है वो भी बोले चलो ठीक है, अब मैंने आपकी आइडेंटिटी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगी, आप ऊपर जाकर इलाज करवा सकती हैं। और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो एक डॉक्टर होता है जिनकी जो है ना इलाज कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपको बस नॉर्मल डॉग से एलर्जी है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस ये नॉर्मल है, आप कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे, बस दवाओं को ले लेना। और जो हमारे मेट होते के लिए जो है ना डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। जो डॉक्टर होते बोले थे नहीं नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहा है मिस्टर यांग। और जो हमारा मेंटर होता है वो फिर से एक नर्स के पास आ जाता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो नर्स होती है बोल रही होती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। जो हमारा मेंटर होता है बोले चलो ठीक है। और जो जिन होती है वो बोल रही होती है कि ये लोग आपके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, क्या ये कैसा इसे इसलिए। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, इसीलिए। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि क्या जो है ना कार हायरिंग में इतना ज़्यादा पैसा मिलता है कि आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव को अफोर्ड कर सको। जो हमारा मेंटर तो बोलने लगता है कि ऐसा इसीलिए कि जो है ना मैंने ना तो कोई गर्लफ्रेंड हो ना ही मेरी शादी हो रखी है, इसीलिए जो है ना मुझे पैसों को खर्च करने से पहले सोचना ही पड़ता। जो लड़की होती है बोलने अच्छा ऐसी बात है। जो हमारा मेंटर तो बोल लेते हैं हाँ ऐसी बात है। और हमारे में तो बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें फिर से जो है ना कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना और हम मुझे बीचड़ पर जोड़ लो। लड़की होती है बोले चलो ठीक है, अगर फिर से ऐसी कोई तो ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। और फिर हमारे बेटे को लड़की धन्यवाद बोलती है। और फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मेट्रो तो बोले चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन तभी जो हमारा मेट्रो होता है उसको उसी जिन नाम की लड़की का फ़ोन आता है, जो कि बोल रही होती है कि मिस्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, मैं आपको इतनी रात को परेशान नहीं करती, लेकिन अब मेरे ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और मेडिसिन का भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मेडिसिन से भी एलर्जी है। जो हमारा मेट्रो बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, अपनी लोकेशन के भेजो, मैं भी वहाँ पर डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर डॉक्टर को लेकर आ जाता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है डॉक्टर वो 22वें फ्लोर पर है। तो डॉक्टर बोले चलो ठीक है। फिर हमारे मेटर और डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। और जो लड़की होती है हमारे मेटर इसके लिए सॉरी बोलती है, लेकिन जो वो बोल रही होती है कि मैं इस खुजली को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और ये बदा से बाहर हो रही है, और इसीलिए मुझे आपको इतनी जो है ना लेट राइट को बुलाना पड़ा, क्या मुझे मेडिसिन से एलर्जी है। जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, जो है ना अलग अलग बॉडीज़ पर मेडिसिन अलग अलग तरीक़ा से वर्क करती हैं, मैं तुम्हें अभी पूरा चेक करता हूँ। और जो हमारे मेट डॉक्टर होता है वो चेक करने लगता है, बोलने लगता है ये सिम्टम तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सीरियस हैं आपके ऊपर, जो है मेडिसिन है थोड़ा लेट से असर करेगा, तब तक के लिए आपको अपनी स्किन को खुजलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुजलाएंगी तो उससे ब्लड भी आ सकता है और आपकी स्किन भी स्क्रैच हो सकती है, और आपको जितना हो सके उतना सहने की कोशिश करनी है। वो लड़की भी डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। और जो हमारा मेट को होता है बोलने लगता है मिस लिन क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है नहीं, मेरी पहले एक दोस्त रहती थी लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली गई, अब मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं करती। जो हमारा मेट बोले चलो ठीक है मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, आप रेस्ट करें और मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है वो बोलने लगती है तुमने तो अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया और मुझे बताया नहीं, बताओ तुम कैसी दोस्त हो। और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। जो वो मिस जिन होती है बोलने लगती है तुम गलत समझ रही हो सायोजिन, जो है ना ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो बस एक कार हायरिंग ड्राइवर है जिससे मैं अभी मिली हूँ। जो हमारा मेट हो तो बोले चलो ठीक है तुम लोग आपस में बातें करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और जो वो होती है लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें जो है ना अपने लिए एक हैंडसम गाय पटाना चाहिए, तुम इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाली, तुम्हारी सैलरी और उसकी सैलरी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जो लड़की होती है बोलने लगती नहीं, उसकी कार में मैं आज बैठी थी और मुझे जो है ना एलर्जी हो गई कुत्तों से है, इसीलिए मुझे जो है ना वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और मेरे जो है मेडिसिन है उसका पैसा दे रहा है। जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर ऐसी बात तो तुमको जो है ना उसको रिपोर्ट करना चाहिए, जो है ना एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है।
वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं, उसने मुझे हॉस्पिटल भी ले गया और वहाँ के जो है ना बढ़िया हॉस्पिटल में ले गया, और उसने मेरे जो है सभी के सभी एक्सपेंसेस को भी खुद ही भरा और सभी पैसे का बिल भी दिया। और जो लड़की होती है बोलने लगती है नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमको एक बेड रिव्यू देना चाहिए। और जो सायोजिन होती है वो बोलने लगती है चलो ठीक है, मैं उसको एक बेड रिव्यू दूंगा। और जो अपनी लड़की होती है वो उसको रोकने लगती है, लोग बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हें जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लड़की होती है बोले नहीं, मैंने उसको एक बेड रिव्यू दे दिया है, अब उसको पता चलेगा जो है ना इस तरह से बिहेव करने का क्या मतलब है। और फिर वो जो है ना अपनी लड़की को फ़ोन दे देती है और जो बोले कि मैंने उसे बेड रिव्यू दे दिया है, अब देखना जो है ना वो पर्सन जो है ना कैसे बिहेव करता है। और जो अपनी लड़की होती है जिन, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और मन ही मन बोलने लगती है आंगचैन इसके लिए सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और मेरी फ्रेंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी है, मैंने उसको क्यों ही बताया इसके बारे में, मैं तुमको बिल्कुल भी बेड रिव्यू नहीं देना चाही थी, क्या तुमको इसके बदले में कोई भी प्रॉब्लम होगी, और अगर होगी तो मैं इसका जो है ना खर्चा उठा लूँगी। और फिर हमको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जो कि बोल रहा होता है होस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको जो है ना एक बेड रिव्यू मिला है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में जो है ना आपको लॉन्ग जो है ना एयरलाइंस में 28% का शेयर मिला है। जो देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि कौन जो है ना जो कि जो है ना इतना पावरफुल मिशन टिकट कर सकता है, किसने मुझको जो है ना बेड रिव्यू दिया, जो कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मिल गया, जो कि डोंगलोंग एयरलाइंस में मुझे 28% का शेयर मिल गया। और फिर वो चेक करने लगता है, बोलने लगता है क्या ये तो लिन रैन है, क्या इसने मुझे जो है ना बेड रिव्यू दिया। और बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर का जो है ना वो उसकी दोस्त होगी जो कि मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लिन रैन को जो है ना मैसेज कर देता है कि तुम्हें जो है ना बुरा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो है ना हक है कि तुम मुझे बेड रिव्यू दे सकती हो। और जो लिन होती है वो बैठ कर रो रही होती है अपने घर पर। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की की गाड़ी की सीन, जो कि किसी लड़के को बोल रही होती है कि जो है ना लिन है वो किसी जो है ना बंदे से प्यार में पड़ गई है, जो कि एक कार हायलिंग ड्राइवर है, और मैंने उसकी जो है ना फ़ोन से उस कार हायलिंग ड्राइवर को एक बेड रिव्यू दिया है। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया होगा। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डोंगलोंग जो है ना एयरलाइंस का मैनेजर होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैंने उस लड़की का इतने समय से पीछा कर रहा, लेकिन वो मुझे कभी घात भी नहीं डालती, और अब वो जो है ना एक कार हायलिंग ड्राइवर के प्यार में पड़ गई, क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है। जो लड़की होती है बोलने लगती है मैंने तुम्हारे लिए जितना कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, और अब तुम्हें आगे का खुद ही हैंडल करना होगा। जो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलने लगता है कि क्या उसको जो है ना कुछ आगे बढ़कर नहीं करना चाहिए। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है साहब जिनकी, वो उसका जो फादर और जो है ना लिन का फादर, वो दोनों ही आपस में जो है ना क्लासमेट रह चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। और फिर हमें जो है ना एयरलाइंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो अपनी लड़की होती है वो आ गई होती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो बंदा होता है बोलने साहिजिन, मैंने सुना है कि जो है ना तुम्हें कल जो है ना डॉग से एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। जो बोलने लगती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही डॉक्टर से मेडिसिन ले ली है। और मुझे लगता है कि हम आज डिनर पर चले, मैंने सुना है कि एक फ्रेंच नया होटल जो है ना रेस्टोरेंट खुला है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, मैंने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है। जो लड़की होती है बोल लेते नहीं अभी मैं बीमार हूँ तो मैं घर पर जाकर दलिया खाऊंगी, और मैंने पहले ही किसी को बुला लिया है, मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊँगी। जो होता है बोलने लगते चलो मैं तुमको घर पर छोड़ दूँगा, लेकिन जो अपनी लड़की होती है बोल लेते मैंने पहले कहा ना कि मैंने किसी को बुला लिया है, मैं चली जाऊँगी। और तभी जो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर कार लेकर आ जाता है, और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है क्या तुम्हें कल रात से अच्छा फील हो रहा है, क्या तुम्हें फिर से हॉस्पिटल ले चलूँ। तो जो लड़की होती है बोले नहीं मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। और बोलने लगती है एक्चुअली मैं यांगचेन कल में वो, तो जो हमारा मेट हो तो बोलने लगता है कि नहीं तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है ना मुझे बेझिझक जो है ना बेड रिव्यू दे सकती हो, तुम्हारी चॉइस है। और जो होती है बोलने लगती है कि क्या अच्छा ऐसी बात है। तो लड़की होती है बोलने लगती है चलो क्या हम डिनर करने के लिए चलें, मैंने सुना है कि एक नया फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है नाइट मार्केट में, और वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जो हमारा मेट है तो बोले चलो ठीक है मैं तुमको एक ट्रीट दूंगा, ये मेरे लिए उस जो है ना बिहेवियर के लिए है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जो है ना सहना पड़ा। और वो वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि बताओ मैं यहाँ एयरलाइंस का इतना बड़ा मैनेजर हूँ, और ये बंदा जो ये बंदी है ना मेरा कंपेरिजन है कार हायलिंग ड्राइवर से कर रहा है साहिजिन, अब मैं तो इस कार हायलिंग ड्राइवर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमें उसी फ्रेंच रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है,
और उसी के पास हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन उसको जो है ना एक नोट दिखाई देता है जो कि आई डोंट नो कितने का था। और जो लड़की होती है बोलने तुम्हारा तो किस्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जो हमारा मेट बोल लेता है जो पैसे पड़े मिले उनको तुरंत ही खर्चा कर देना चाहिए। और बोले चलो लॉटरी के एक टिकट लेते हैं, और वो लॉटरी वाले के पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं हम दोनों को एक एक टिकट दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है बोलने लगता है कि तुम्हारे मन में जो भी पहले के 4 डिजिट आए उसको चुन लो। और लड़की भी चुन लेती है। और जो बंदी होती है वहाँ पर जो टिकट को बेच रही होती है वो हमारे मेट को बता रही होती है कि इसको क्या क्या करना है। तो जो हमारा मेट होता है वो भी बोल देता ठीक है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अगर तुम्हें लॉटरी जीती ना तो मैं तुमको इस पूरे शहर में जिस भी रेस्टोरेंट या होटल का खाना खाना है मैं तुम्हें खिलाऊंगी। लड़की होती है बोलने लगती है थोड़ा सा रोमांटिक लग रहा है लेकिन ये बढ़िया है। और फिर वो जो है ना अपनी लॉटरी का टिकट का फ़ोटो खींच कहीं भेज देती है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।